जगह जगह पर हमको जाति में बांट कर, रूप जाति में बांट करके वो लोग हमको शोषण करता है। अभी हाल के दिनों में इसी अम्बा में एक क्रांतिकारी साथी की हत्या किया गया, सुजीत मेहता का। उसी समय 2-3 दिन के बाद एक वैश्य के दुकान को लूटा गया, उसको पूरी तरह से मारा गया। कहीं वहां मारा जाता है, कहीं वहां मारा जाता है, कहीं कहा जाता है कि बनिया तो पिटाया है। कोई को कहता है तुम लोग को क्या जरूरत पड़ी है। जब कोयरी पिटाता है तो जादव को कहता है कि कोयरी को तो मारा गया है, तुमको क्या जरूरत पड़ी है। जादव को मारता है तो कहता है कि तुमको क्या जरूरत पड़ी है। इस देश में कोई ऐसी जाति है जो भगवान को नहीं मानता? कोई जाति है जो भगवान को नहीं मानता? आप कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं है, लेकिन है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनोगे आदमी के काटने से, रास्ते में सांप कोई मर गया है। कि जब जब देश पर निरंकुश व्यवस्था हावी हुई है, चाहे धार्मिक रूप में चाहे राजनीतिक रूप में, तो आप ही के घर का बेटा कोई घर से निकलता है, इसके खिलाफ में बिगुल फूंकता है, आंदोलन करता है और उसको चकनाचूर जवाब देता है, उसके इरादों को चकनाचूर करता है। जब इस देश में आदमी के छाया से आदमी की छूत लग रही थी, मनवादी व्यवस्था इतनी हावी थी, उस समय आप ही के घर का बेटा महात्मा बुद्ध घर से निकलते हैं और पूरे दुनिया को मानवता का संदेश देने का काम करते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में कहाँ जन्म हुआ, कैसे शिक्षा मिली, क्या क्या उन्होंने किया, बहुत विस्तार से इन्होंने कई वक्ताओं ने चर्चा किया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। और इसके बाद जब इसी मगध का साम्राज्य जब पूरे दुनिया में चल रहा था और जब धनानंद का शासन जब निरंकुश हो गया था, तो आप ही के घर का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य निकलता है और धनानंद की सरकार को पदच्युत करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। साथ ही और आगे चल के जब 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, प्रतिबंध था, और महिलाओं को तो किसी भी वर्ग की महिला हो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो आप ही के घर का बेटा ज्योतिराव फूले निकलता है और शिक्षा का अलग जगाता है, और उनकी पत्नी ज्योतिबा फूले महिलाओं के बीच में एक संदेश देती है और शिक्षा का अलग जगाती है। आवाज उसी महिला वर्ग से एक महिलाओं ने दुनिया में इतिहास रचा है। इसी देश में लौह महिला इंदिरा गांधी को पैदा किया, जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटने का काम किया, राष्ट्रपति दिया। और इतना ही नहीं, आज तो दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम फहरा रही हैं। सुनीता विलियम्स से लेकर कल्पना चावला तक स्पेस को भी नाप लिया। इसलिए साथियों, इस सारे महापुरुषों का योगदान रहा है, हम इनको नतमस्तक होकर नमन करते हैं साथियों, इस सारे महापुरुषों को। और इसी बिहार की धरती पर जब 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में जब सामंतवादियों का बोलबाला था, आतंक था, तो आप ही के घर का बेटा जगदेव प्रसाद निकलते हैं और उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। लेकिन सामंतियों ने उनको शहीद करने का काम किया, लेकिन जगदेव प्रसाद का शहादत बेकार नहीं गया। जगदेव प्रसाद का शहादत का ही देन है किसी बिहार की धरती पर इसी सामाजिक व्यवस्था में एक कर्पूरी ठाकुर जैसा सबसे अल्पसंख्यक समाज में पैदा होने वाला नाय का भी बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होता है। मतलब कि जब जब देश में जब राज्य में 90% की गोलबंदी होती है, तब एक नाय का भी बेटा बन जाता है। अब आगे चल के पुनः वो गोलबंदी टूटती है तो पुनः 10% का शासन आ जाता है। लेकिन जब 1990 में पुनः 90% की गोलबंदी होती है, तो एक चरवाहा का बेटा लालू प्रसाद भी बिहार का बागडोर को संभालता है। लोग कहते हैं, जो हमारा विरोधी होते हैं, कहते हैं कि लालू यादव ने क्या दिया। लालू यादव ने तो चोरी कर लिया, चारा चोरी कर लिया। इसी ढंग की घटना जब देश आजाद हुआ था 1947 में, एक दिन जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में जा रहे थे कि पार्लियामेंट के गेट पर
एक पंजाब की सिख महिला नेहरू का कॉलर पकड़ती है और कहती है कि नेहरू, देश आजाद हो गया, देश की आजादी में मेरा पति शहीद हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया, तुम तो आजाद भारत का प्रधानमंत्री बन गया, हमें क्या मिला? नेहरू जी ने जवाब दिया कि बहन, तुमको कुछ नहीं मिला, लेकिन तुमको तो इतना जरूर मिला कि आजाद भारत का प्रधानमंत्री का भी कॉलर पकड़ के तुम उसे हिसाब ले सको कि तुम्हें क्या मिला या नहीं मिला। वही लालू यादव ने दिया। आपको कोई दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन आपके हजारों साल से जो आपके मुंह की आवाज बंद कर दी गई थी, आपके हाथ को बंद कर दिया गया था, आपको मुंह में आवाज दे दिया, आप में शक्ति भर दिया। जब हमारी मुख में आवाज हो जाएगी, हाथ में ताकत हो जाएगा, तो हम अपनी आवश्यकता की चीज कोई नहीं देगा तो हम उससे छीन कर भी लेंगे। यही कारण हुआ कि लालू यादव का ही देन है कि आज हम जो व्यक्ति अपने दरवाजे पर भी बैठने का, उन सामंतियों के सामने अपने दरवाजे पर भी बैठने का साहस नहीं करता था, आज कर उसके दरवाजे पर भी जाता है, बैठता है और मुंह छेड़ने का काम करता है। यह लालू यादव का देन है साथियों। इसलिए साथियों, कई वक्त हम लोग बार बार मीटिंग करते हैं, बोलते हैं और तरह तरह की चीजें बोलते हैं, लेकिन हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं और पुनः वही गलती दोहराते हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में कहता हूं कि क्या होता है, एक शिकारी आता है, जाल बिछाता है और कहता है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसके लोभ में फंसना नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर बार लोभ में फंस जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बाप दादों ने खेत में खून बहाया, पसीना बहाया, और जो व्यक्ति आरी पर छाता लगा कर भी बैठने की ताकत नहीं था, हमारे लोगों ने पसीना बहाया और संपत्ति उसके घर में हो गया। कैसे हुआ? इसका मतलब कि हमारे पुरखों के साथ बेईमानी हुआ है। मेहनत हम करते रहे हैं, संपत्ति उसके घर में जाता रहा है। तो इसलिए साथियों, हमको वैसे वैसे समय पर हमको याद रखना है साथियों। इसलिए हमारे यहाँ भी, मैं आपके बगल का ही व्यक्ति हूँ, इसी लोकसभा क्षेत्र में मेरा घर है और इमामगंज विधानसभा है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जब देश आजाद हुआ था तो पहली बार विधानसभा को उम्मीदवार एक जगलाल महतो हुए थे, गरीब किसान का बेटा थे, और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जमींदार उस समय चुनाव लड़ रहा था, सामंती था। उस समय तो खाने को पिछड़े दलित को लाना पड़ता था। उस समय उसने जिलेबी और कचौड़ी का व्यवस्था किया था कि जो हमें वोट देगा उसके लिए हर बूथ पर जिलेबी कचौड़ी का व्यवस्था थी। जगलाल महतो ने नारा दिया कि जिलेबी कचौड़ी के चल के और कोठरिया में जाके बदल के। परिणाम क्या हुआ कि जिलेबी कचौड़ी उस जमींदार का खाया और वोट जगलाल महतो के दिया। इसलिए साथियों, कल तक जो सामंती गोली और बंदूक के बल पर हमारे ऊपर शासन किया, आज शासन का उसका हथियार बदल गया है। आज गोली बारूद का जवाब हम लोग जब देने लगे तो वो लोग रुपया और पैसा हथियार बना लिया है। इसलिए रुपया पैसा हमें देता है तो हमारे ही बाप दादा का लूटा हुआ देता है, इसलिए हम रुपया पैसा भी लेंगे, लेकिन हमको काम वही करना है जो आज तक, जो हमको आज से लेकर हमेशा ऐसे ऐसे समय पर लोग जो चर्चा करते रहे हैं। साथियों, लोग कहते हैं कि धारा तो ये है, हवा इधर चल रहा है, तो धारा के साथ कौन बहता है? धारा के साथ मुर्दा बहता है, जिंदा धारा के साथ नहीं बहता, जिंदा धारा के विपरीत चलता है। इसलिए कभी ये नहीं, आपको अपनी धारा पैदा करना है। आज के दिन ऐसा संकल्प लेना है साथियों। और चूंकि कई वक्ताओं ने ठीक ही कहा, जगह जगह पर हमको जाति में बांट कर, उपजाति में बांट करके वो लोग हमको शोषण करता है। अभी हाल के दिनों में इसी अंबा में एक क्रांतिकारी साथी की हत्या किया गया, सुजीत मेहता का। उसी समय 2-3 दिन के बाद एक वैश्य की दुकान को लूटा गया, उसको पूरी तरह से मारा गया। कहीं वहां मारा जाता है, कहीं वहां मारा जाता है, कहीं कहा जाता है कि बनिया तो पिटाया है। कोई को कहता तुम लोग को क्या जरूरत पड़ी है? जब कोयरी पिटाता है तो जादव को कहता है कि कोयरी को तो मारा गया है, तुमको क्या जरूरत पड़ी है? जादव को मारता है तो कहता है कि तुमको क्या जरूरत पड़ी है? दलित को मारता है तो कहता है तुमको क्या जरूरत पड़ी है? इसलिए
इसको नहीं छोड़ना है। हमको जाति में जरूर हम पैदा लिए हैं, लेकिन हम संकल्प लेना है कि हमको इस जाति को जमात में बदलना है और 90% की गोलबंदी को हमको बना के रखना है। साथ ही आप देखिए कितना है, हम सोए हुए हैं, हम अध जगे हैं, अध जगे हम जगे नहीं है पूरी तरह से। यही कारण है कि हमें संविधान में हमारी मंडल कमीशन कहा कि पिछड़ों की आबादी 52% है, लेकिन संविधान इजाजत नहीं देती, इसलिए 27.5% रिजर्वेशन मिला। लेकिन जब वो 10% के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात हुई तो 10% हो गया, तो भी 50 ऊपर बढ़ गया। वहां कोई संविधान बाधक नहीं बनेगा, नहीं बना, कोई देश में हलचल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि 90% तो लोग सोए हुए हैं, हमके जगना होगा। और जो हमारी अधिकार एन केन प्रक्रिया जो छीना जा रहा है, और आज तो संविधान पर ही खतरा है। बड़ा मुश्किल से मनुस्मृति के जगह पर भारतीय संविधान लागू हुआ है। भारतीय संविधान को भी समाप्त करके धीरे धीरे मनुस्मृति की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। इसलिए साथियों, हमको सावधान रहना है। और आज के अवसर पर मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश में कोई ऐसी जाति है जो भगवान को नहीं मानता? कोई जाति है जो भगवान को नहीं मानता? आप कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं है, लेकिन है, एक जाति है जो भगवान को नहीं मानता, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण भगवान को नहीं मानता है, वो भगवान का व्यापार करता है, जिसको उपार्जन का साधन बनाता है। यदि वो भगवान को मानता तो हमको दान देने से गिरा उतरता है, तो उसको दान लेने से क्यों नहीं गिरा चढ़ता है? वो जानता है कि ऐसा बहियात है, हमको इसको भरमा करके दलितों, पिछड़ों, संख्यकों से हमको लेना है और हमको जीविकोपार्जन का हम साधन बनाते हैं। टीका भूखा उसका विज्ञापन है, वो भगवान को मानता नहीं है, हमसे आपसे मनवाने का वो सारा ढोंग है। इसलिए आज के दिन हमको संकल्प लेना है कि जो पुराना रूढ़िवादी व्यवस्था है, इसको तिलांजलि देना है और अपने नए भाग्य की रेखा खींचने वाले जो ब्रह्मा है, जो पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठते हैं, उसके हाथ को मजबूत करना है। जो अम्बेडकर साहब ने एक वोट देने का अधिकार दिया है, उस वोट का इस्तेमाल करके इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।